एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 जो है आपका जेई का ख़त्म हो गया है, तो चलिए पूछते हैं कैसा रहा आपका आज का पेपर। वही है कि किसका किस्मत अब चमकेगा। एक मिनट, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो बढ़िया था। कितने अटेम्प्ट कर लिए आप? लगभग 100 तक गए। 100 तक किए। क्या क्या प्रश्न पूछे गए पेपर 2 में? लगभग पेपर 2 में आपके सॉइल से क्वेश्चन थे और मैक्सिमम सॉइल से ही थे। बिल्डिंग मटेरियल से भी थे लेकिन उतने नहीं थे। और बेसिक कंफ्यूजिंग थोड़ा सा ऑप्शन में था, तो कंफ्यूजिंग टाइप का पूछा गया। हाँ ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी सब तो सिंपल ही था। सॉइल से क्या क्या प्रश्न भरे? सॉइल से आपका फुटिंग से क्वेश्चन था और फुटिंग से था और बाकी टेस्ट वगैरह से था। बाकी टेस्ट वगैरह से था और आपके बिल्डिंग मटेरियल से भी टेस्ट सही वर्केबिलिटी से पूछा गया। डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन यदि रिकॉल हो रहा है तो वो भी बता सकते हैं। डायरेक्टली वर्किंग जो वर्केबिलिटी के आपका टेस्ट है वो पूछा गया कि कौन सा टेस्ट नहीं है, ऑप्शन में नहीं था, वो वही है। और आपको लगभग और से मतलब यही सब टेस्ट पे ही था और ज़्यादा ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बाकी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। जैसे एस्टिमेशन से पूछा गया आपका प्लास्टरिंग का वर्क और कितना ये होगा, तो उसमें भी ऑप्शन में थोड़ा सा घुमाया कि ज़्यादा आपको आंसर नहीं आ रहा था, वो सही था। और पॉइंट में भी बहुत था। सील्ड फैक्टर आपको पूछा गया। पॉइंट में भी घुमाया है। हाँ पॉइंट में भी कुछ क्वेश्चन जो जो नहीं बन पाया लास्ट मोमेंट में, बाकी सील्ड फैक्टर आपका था। आपको एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो जी हाइड्रोलिक से कोई प्रश्न पूछे गए? हाइड्रोलिक से जी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में पूछा था। उसमें से आपको जो हेड डिफरेंस है उसके बारे में पूछा था, वो मेजर हेड के बारे में पूछा था। ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, न्यूमेरिकल बहुत कम था। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ रहा है। सिलेबस ये तो पूरा वास्ट सिलेबस ये है और इसमें एक कोई कॉन्साइज सिलेबस पे नहीं आ रहा था और जो क्वेश्चन मॉडरेट था उतना भी टफ भी नहीं था। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? अटैम्प्ट तो हम अप्रोक्स 90 किए हैं, 90। मुझे कॉन्फिडेंसली। अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग से कोई प्रश्न? ट्रांसपोर्टेशन से था, एक एस्टिमेशन करने था उसमें अर्थ वर्क का, उसमें वॉल्यूम एस्टिमेशन का क्वेश्चन था। एसआई कोड से कुछ प्रश्न बने थे? जी एसआई कोड से कुछ क्या क्वेश्चन, प्रश्न बने थे? वो उसको हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और कुछ हाइड्रोलिक से हो गया, सॉयल मैकेनिक, इरिगेशन से कुछ? जी इरिगेशन से क्वेश्चन था। इरिगेशन से क्वेश्चन जो था उसमें आपका जा करके वॉल्यूम निकालना था और उसमें डिस्चार्ज, उसमें न्यूमेरिकल दिया था, उसमें से एरिया निकालना था। वॉल्यूम दिया था और वेलोसिटी दिया था, तो उसमें एरिया निकालना था। नॉमेरिकल कितने पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे नॉमेरिकल के? वही अप्रोक्स 10 to 15। 10 to 15। चलिए, टेस्ट थैंक कितना आइटम कर लिया? लगभग 106। 106 106। क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहेगा इसमें? इसमें वही 90% तो रहना चाहिए। 90%। हाँ अच्छा अटेम्प्ट किए हैं जो। तो क्या मतलब ये आप पेपर कौन से कैटेगरी में रखेंगे? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड? ये इजी टू मॉडरेट है। हाँ वो कुछ ज़्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं था, थियोरेटिकल था। मतलब अगर बेसिक क्लियर है कंसेप्ट तो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं कि जिसमें आपका ज़्यादातर प्रश्न बने, कुछ ऐसा टॉपिक था? नहीं सारे टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक। सारे को कवर किया गया। हाँ फ्लूइड एस्टिमेशन, आरसीसी, स्टील, सारे से क्वेश्चन थे, मतलब मिक्स क्वेश्चन। किसी एक टॉपिक से पर्टिकुलर मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप का नहीं था। सॉइल से क्या क्या प्रश्न बने आपके? सॉइल से था थियोरेटिकल क्वेश्चन था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, परमिएबिलिटी, सारा थियोरेटिकल। जितना भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन मतलब फ्रेम हुआ है, अच्छा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी एसएससी का ये वो क्वेश्चंस आते हैं वो सब नहीं आ रहा, नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। मतलब वन लाइनर थ्योरी बेस एकदम क्वेश्चन आ रहा सारा टॉपिक से। कुछ प्रश्न जो सॉइल से संबंधित? हाँ सॉइल से था प्लास्टिक मतलब कौन सा इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और क्लासिफिकेशन से था। सॉइल में जो टॉपिक क्लासिफिकेशन आता है, कौन सा क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ग्रेन साइज हम लोग करते हैं, या फिर प्लास्टिसिटी चार्ट जो प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा क्लासिफिकेशन के बेसिस पे होता है, इस टाइप का सॉइल से क्वेश्चन था।
अच्छा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन से कुछ हाँ, एस्टिमेशन से काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मतलब 3-4 न्यूमेरिकल्स भी था, एक अर्थवर्क से न्यूमेरिकल्स था जिसका तो आंसर आ नहीं रहा था किसी को, लेकिन मतलब बन जाता वो। और भी जो था एस्टिमेशन से, वो नॉर्मल कॉस्ट निकालने का था, वो इजी था क्वेश्चन। आपको ऐसा लगा कि कोई प्रश्न आपको कि इसमें एरर होगा? हाँ, वो सा तो क्वेश्चन तो रहता ही है। बहुत सारा लगा। हाँ, 10%, अब 120 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब आपका सिलेबस लगेगा, थोड़ा सा आउट से पूछ दिया है, लेकिन हाँ, और स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन था, सॉम में स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो थ्योरी बेस्ड है न्यूमेरिकल। स्टील से कुछ आया था? हाँ, स्टील से था, डिज़ाइन से था क्वेश्चन। डिज़ाइन का उसमें कंसेप्चुअल था, ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं था, वो क्राइटेरिया दे दिया था कि हमको किस किस चीज़ को हम लोग प्राइमरी फोकस करते हैं डिज़ाइन में, इस टाइप से बेसिस पे क्वेश्चन था। चलिए पेपर टू के लिए बस। कितना पेपर कर लिया? क्या कितना अटेम्प्ट कितने कर लिया? पेटे में 120 में 116 किया। 116। क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहेगा इसमें? एक्यूरेसी क्वेश्चन मॉडरेट था, इसलिए मान के चलिए कि 120 में 70-75 तक करेक्ट हो जाना चाहिए। कॉस्टिंग एवं वैल्यूएशन से कुछ प्रश्न आपको जो याद है? कॉस्टिंग वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन था, उसमें प्लिंथ एरिया का क्रॉस सेक्शनल मेथड से पूछा गया था। और हाइड्रोलिक से? हाइड्रोलिक से 3 या 4 क्वेश्चन था, उसमें मिक्स कंबाइंड का था, ज़्यादातर नहीं दे पाए इसमें। और इन्वायरमेंटल से कुछ प्रश्न पूछे? इन्वायरमेंटल से था, क्या था? इन्वायरमेंटल से एक एयर पोल्यूशन का था, उसके बाद वाटर रिसोर्स का था, उसमें प्यूरिफिकेशन के बारे में था, सेडिमेंटेशन से भी था क्वेश्चन। वाटर से क्या प्रश्न बनेगा? अच्छा, वाटर का था, उसमें हम उस पानी जो होता है उसमें प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा अलाउ करते हैं, और सीवेज वे से था, उसमें यही सब था। ट्रांसपोर्ट से कुछ प्रश्न बने थे? ट्रांसपोर्टेशन से तो हमको नहीं मिला, ट्रांसपोर्टेशन नहीं। क्या लगता है आपको ये पेपर कौन सा है कैटेगरी में रखेंगे, इजी टू मॉडरेट कि मॉडरेट टू हार्ड? ये मॉडरेट टू हार्ड में था मेरे में। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आर्टिकल से? आर्टिकल से हाँ पूछे गए, तो भाग पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं। और जी, और जनजाति विद्रोह झारखंड से कुछ? नहीं, विद्रोह झारखंड से बस नदी के बारे में था, झारखंड का। कौन सा नदी का पूछा गया? नदी का याद नहीं, बस दो नदी का क्वेश्चन था, एक बनाए थे, एक नहीं बना था। करेंट अफेयर अब मेनली कितने आ रहे हैं, मतलब अप टू डेट आ रहे हैं 6 मंथ के, कि आपका थोड़े बैक आ रहे हैं? नहीं, 6 मंथ के अपडेट आ रहे हैं। अप टू डेट आ रहे हैं। हाँ, एक था कि मॉस्कोट के बारे में पूछा गया था कि किस खेल में है मॉस्कोट उसका, तो बड़ा भाई करके मॉस्कोट का नाम लिखा हुआ था, तो उसी का बोला किस खेल से संबंधित है, तो शायद नेशनल हॉकी टीम वाले से है वो। आपको कुछ जो जीके से संबंधित कुछ प्रश्न याद हो? नहीं ठीक है, लगभग एक आगे इससे आ रहा था आपका, मतलब आपका रिलीजियस क्या नाम था यार उसको, झारखंड से संबंधित? झारखंड से था आपको, जैसे साल ट्री। साल ट्री से संबंधित। हाँ, और मैथ रीजनिंग से क्या क्या प्रश्न हुए? मैथ रीजनिंग से सीरीज था, और मैथ से प्रॉफिट लॉस था। तो सिंपल थे क्या? हाँ, सिंपल थे। सारे बन गया आपका मैथ? मैथ एक नहीं बना, बट उसका मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ था, या तो बना नहीं होगा कौन उसमें। वाला प्रश्न जो आपको लगा गड़बड़ था? रेशियो था, एक था कि एक लाइब्रेरी में 2 किताबें रखी गई, एक कहानी की किताब थी और एक दूसरी एक्स्ट्रा किताब थी, तो दोनों का रेशियो दिया हुआ था, और बोला था कि अगर कहानी की किताब में कुछ एक्स्ट्रा बुक और ऐड कर देते हैं तो रेशियो इतना में चेंज होता है, तो कितना बुक ऐड किए, ये क्वेश्चन था। अच्छा, तो ये आपको आंसर नहीं ये आंसर नहीं मिल रहा था, मैं ट्राई आपको लगा कि इसमें हाँ, डाउट है कुछ? इसमें कुछ डाउट है, हमसे भी नहीं बना और कुछ से पूछे तो नहीं बना। और रीजनिंग से कोई प्रश्न जो आपको घुमा दिया? रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट था 2-3, नहीं उतना, मतलब इजी था उसका। इजी था? कोई रीजनिंग के प्रश्न जो आपको लगा टाइम उसमें? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट में ही लगा, थोड़ा टाइम लगा, बट बन गया। मतलब ये सर्कुलर पूछ रहे हैं ना, नहीं, सिर्फ कि लाइन वाइज लाइन वाइज, नॉट रैंकिंग टाइप? हाँ, रैंकिंग टाइप, रैंकिंग से थे 2 क्वेश्चन थे। और इसमें जो है साइंस से कुछ प्रश्न? और साइंस में वही सेलुलोज, जो सेलुलोज से बना होता है सेल वाल, इसी से कुछ रिलेटेड था क्वेश्चन।
इसके बाद बात करें जनरल इंजीनियरिंग में, तो तीनों में किसका वेटेज ज़्यादा लगा? वेटेज ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का था, इलेक्ट्रिकल उसके बाद मैकेनिकल, सिविल का बहुत कम था। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यूथ और आर एस खुरमी दो बुक थे। थोड़ा सा उसमें कुछ आपको हेल्प मिला? हाँ, यूथ से थोड़ा बहुत हेल्प मिला था। अच्छा, कितना लगा कि कितना परसेंटेज इसमें से आपको फायदा हुआ? फ़ायदा 70-80% फ़ायदा हुआ, जो हुआ यूथ से फ़ायदा हुआ। उसी से आप मतलब हाँ, किए थे वो 2%? हाँ। तो कुछ प्रश्न जो आपको याद हो, डायरेक्टली रिकॉल हो रहा हो? जैसे कि इंडिकेटेड पावर किस टेस्ट से मेजर करते हैं, मैकेनिकल में है। उसके बाद मैकेनिकल में था स्टीम टरबाइन से था, मैकेनिकल में। उसके बाद और इलेक्ट्रिकल में शेडेड पोल इंडक्शन मोटर से था कि क्या डिसएडवांटेज है इसके, मतलब मोटर से अच्छे कैसे प्रश्न आ रहे थे। और एक स्लिप से क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिकल का एक टॉपिक है स्लिप, उसी से क्वेश्चन था कुछ। बस यही सब है। सिविल से हाइड्रोलिक्स से कुछ प्रश्न बने? हाँ, हाइड्रोलिक से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 10-15 क्वेश्चन थे। इसमें से हेड के बारे में पूछा गया था, स्टैटिक हेड के बारे में बताना था। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन से क्वेश्चन था। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन से था, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी था, और पास्कल्स लॉ से था। यही सब क्वेश्चन थे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जोहार।